हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे। आप जब अकाउंटेंसी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने ही स्ट्रांग हो, कितनी अच्छी आपने प्रिपरेशन करी हो, तो जनरली 20, 22, 25 नंबर तक का पेपर छूट जाता है। या मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो आप 50 to 60 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हम आते हुए भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते? पहली चीज़, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, फिर भी हमें ये दिक्कत आती है और उसको कैसे ओवरकम किया जाए सो दैट बोर्ड के अंदर हम 80 में से 80 का पेपर अटेम्प्ट कर पाए। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर अगर आप सर्वे करें तो 10 में से 6 बच्चों का अकाउंट्स का पेपर छूटता है और बाकी 4 बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ पूरा पेपर करने के चक्कर में कैलकुलेशन एरर करके आ जाते हैं। तो अगर आप अकाउंट्स का पेपर सही तरीके से पूरा कर पाते हैं टाइमली, तो डेफिनेटली आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि किस तरीके से हमें 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला मेजर प्रॉब्लम होता है जब हम अपनी कॉन्सेप्ट लर्निंग कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग के दौरान होता क्या, आप समझिए इस चीज़ को। हम लोग हर चीज़ शॉर्ट में लिखते हैं, नरेशंस नहीं लिखते, फॉर्मेट्स नहीं लिखते। लेकिन जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमें पता है फॉर्मेट्स हमें बनाने हैं, फुल फॉर्म हमें लिखनी है, ठीक है, नरेशंस हमें लिखनी है। तो उस केस में होता क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारा जो टाइम है वो कम होना शुरू हो जाता है। वैसे आप 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ऐसे अकाउंट डाला फटाफट, लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर स्केल से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, पर्टिकुलर्स लिखना पड़ता है, अमाउंट लिखना पड़ता है। इसकी प्रैक्टिस ना होने के कारण आपका जो एक अच्छा खासा टाइम है, ऑन एन एवरेज जो हमने देखा है अपनी स्टडी से कि बच्चों का लगभग पेपर के अंदर 15 मिनट के आसपास जो टाइम है इन्हीं चीज़ों पे स्पेंड हो जाता है। तो एक 15 मिनट तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं, यस और नो। सेकेंड चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने नोट करी है बच्चों की कि वो पेपर पूरा क्यों नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते कि वो 3 से 4 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, अपनी टाइम प्लानिंग नहीं करते कि किस तरीके से हमें टाइम देना है। अभी मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कहाँ पर है, फिर इनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, वीडियो बंद मत करिए, ठीक है। तीसरी चीज़, इसके बाद जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है कई बार कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स भी होते हैं। मतलब आप वहाँ पे रिकॉल कर रहे होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस लैग कर रही होती है। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से आप अपना पेपर पूरा नहीं कर पाते। नाउ सर, व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस? जो हमेशा मैंने अपने बच्चों के साथ अप्लाई किया है वही आपको बताऊंगा और उस तरीके को आप करेंगे, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट अगले 30 दिनों में आपको देखने को मिलेगी और डेफिनेटली देखने को मिलेगी। देखिए, हम आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही मॉडल टेस्ट पेपर बोल देता हूँ बच्चे सोचते हैं अच्छा पैसे मांगेंगे, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सैम्पल पेपर्स। इन सैम्पल पेपर्स के अंदर कुछ यूनिकनेस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े ध्यान से समझना। देखो, एक तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, आपने टारगेट बनाना है कि आपको 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने ही करने हैं और हम भी आपको 10 सैंपल पेपर दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हमारे सैंपल पेपर की खास बात क्या है, हमारे सैंपल पेपर में फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान के इतिहास में मार्किंग स्कीम दी गई है। हम सिर्फ आंसर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, उसमें आपको स्टेप मार्किंग के कि सपोज 8 नंबर का पार्टनरशिप क्वेश्चन है तो रिवैल्यूएशन के 2 नंबर है, पार्टनर्स कैपिटल के 2 नंबर है, बैलेंस शीट के 2 नंबर है, वर्किंग नोट के 2 नंबर है। ऐसे स्टेप मार्किंग के साथ हमने आपको ये सैंपल पेपर्स दिए हैं। व्हाट यू हैव टू डू, बड़े ध्यान से सुनना, आपने एक टाइम टेबल बनाना है इन 10 सैंपल पेपर्स को करने का। कैसे? 20 डेज के अंदर एक दिन छोड़ के एक दिन आपने अकाउंट्स का पेपर करना है और 3 घंटे का टाइम फिक्स कर लो। बेटर होगा अगर आप मॉर्निंग से 5 से 8 का टाइम ले या मॉर्निंग 4 से 7 का टाइम ले, सबसे बेस्ट टाइम होता है। थोड़ी एनर्जी भी अच्छी रहती है, सुबह उठ के एकदम पूरा मन लग रहा होता है। किसी को नहीं बताना, किसी टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना। आपने क्या किया, पहला पेपर सॉल्व किया, पेपर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये मार्किंग स्कीम बहुत बढ़िया बनी है। इसलिए नहीं कि हमने तैयार करी, हमारी टीम ने लिटरली बहुत मेहनत करी है बच्चों इसके ऊपर और बच्चों की रिक्वायरमेंट को समझ के हमने इसके ऊपर मेहनत करी है। इस मार्किंग स्कीम से स्टेप मार्किंग करो और अपने आप को मार्क्स अलॉट करो। आप देखोगे पहले पेपर के अंदर आपके 50 से 55 मार्क्स आएंगे, ठीक है। नाउ पहला पेपर आपने सॉल्व किया, 50 से 55 मार्क्स आते हैं, इट्स ओके, आई विल से स्टिल मतलब ये समझना आप 80 में से 80 ला सकते हैं, आप ला सकते हैं। फिर आपको एक दिन छोड़ के अगला पेपर सॉल्व करना है
ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 4 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे। जो भी आपके आए होंगे 4 से 5 नंबर उसमें बढ़ेंगे। फिर तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर करते करते जब आप 10 पेपर पे आएंगे ना, बिलीव मी आप 10वें पेपर में 75 प्लस पे पहुंच चुके होंगे। यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। होगा क्या समझो, 10 पेपर्स हमने जो टेक्निकली तैयार किए हैं उसमें हमने A to Z सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए हैं। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं 10 MTP से ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, जब आप पेपर में तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आपको समझ में आएगा कि 3-4 मार्क्स पे ज़्यादा टाइम नहीं देना। अब ये मैंने बात आपको यहाँ बता दी ना। आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि 1 मार्क इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स। मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है, 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 16 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने। सो दैट 80 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका 160 मिनट्स में पूरा हो जाए। और इस थ्योरी के साथ आपने 10 पेपर अटेम्प्ट कर लिए जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिलीव मी आपको इतना फ़ायदा होगा कि पूछो मत। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, 3-4 मार्क्स की प्रॉब्लम क्लियर, और फॉर्मेट्स की आपकी एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी। एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि फॉर्मेट क्या पेंसिल से बनाने ज़रूरी होते हैं। बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसे पेन से भी बना सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड डू लाइक दिस वीडियो। एंड जो भी आपको लगा इस वीडियो को देख के उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। उसे पर्सनली मैं खुद पढ़ के आपको उसका रिप्लाई करने वाला हूँ। जय श्री श्याम।